नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए संवसावणं बोलो नमो अरिहंताणं। बोलो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्री अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। चत्तारि मङ्गलं अरिहन्तामङ्गलम्। चत्तारि लोकोत्तमा। एक साथ बोलिए जोर से। चत्तारि शरणं पवजामि हरन्ति शरणं पवजामि। केवलीप्रणतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमो रते स्वाहा। पुष्पांजलिं से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, खड़े हो जाइए। सददर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो पढ़ते हैं मुनिगण। देव करम आगम गुरु को सतवंदन सत सत वंदन सत सत वंदन। ओम ह्रीं श्री देव सा गुरु समूह अत्र अवतर अवतर समूसड़ित्यावाहनम। ओम ह्रीं श्री परम वीतराग सर्वज्ञ देव शास्त्र गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठहठति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री परम वीतरागी देव सा गुरु समूह अत्र मम सन्नितो भव सन्निधिकरणम। पुष्पांजलिं क्षिपेत। शांति से बैठ जाइए। हेलो बहुत समझने लायक ये छंद है। अपने को ऐसा लगता है ये तो हमें सब याद है। हेलो हेलो। लेकिन एक एक छंद एक एक शास्त्र है, इसलिए बहुत समझ के शांति से धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है कि आप हमारी 2 पूजा करोगे तो जरा अच्छा रहेगा, 3 पूजा करोगे तो और अच्छा रहेगा, और 4 पूजा करोगे तो और अच्छा रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने परिणामों को सुधारने के लिए पूजा करते हैं भगवान की। भगवान को किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है। किसी ने भगवान की 1 पूजा करी तो भगवान थोड़े कम खुश होंगे, और किसी ने 2 की, और किसी ने पूरा विधान कर लिया एक ही दिन में, तो क्यों जी? किसी व्यक्ति ने सुबह से शाम तक पूरा, एक तो आया अपने चरण स्पर्श किए और उनकी मुद्रा को देख के वहीं बैठ गया, ठीक है, आंखें बंद कर ली, और उनका अंतरंग स्वरूप का विचार करके और अपने अंतरंग स्वरूप में निमग्न हो गया। और इसमें तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं, क्योंकि न किताब चाहिए न बादाम और ये सब चाहिए, चावल। बस अंतर्मुख हुआ और अतीन्द्रिय आनंद का रसपान कर लिया 10 मिनट में, वो चला गया। एक आदमी ने प्रक्षाल भी किया, पूजा भी की, 1 घंटे में गया। और एक आदमी ने 2-3 घंटे लगा दिए, पूरा शांति पाठ तक पढ़ दिया। और एक आदमी ने पूरा विधान ही 1 दिन में कर दिया। भगवान सबसे ज़्यादा खुश किससे होंगे? 2 नंबर, जिससे पूछे वो बताएगा। भगवान सबसे ज़्यादा खुश किससे होंगे? वो सबसे पहले वाले से, या 2 नंबर, 3, 4, 5? चलो जी,
आप बताओ, एक दूसरे का देख के मत बता देना। हाँ, नहीं तो उसने कहा पहला, तो चलो अपन भी पहला। कोई दूसरा बताओ, कोई तीसरा बताओ, अलग अलग बताओ। हाँ, देखो कितना बढ़िया उत्तर दिया। खुश किससे होंगे? एक से होंगे, किसी से। कौन से? अच्छा ये बताओ कि एक से खुश होंगे, पहले वाले से ना। ये आपका भी पहला, आपका भी पहला, पहले से खुश होंगे। अच्छा, पहले वाले से खुश होंगे वो व्यक्ति हाथ उठाओ सब, तो एक साथ में पड़ जाएगा मामला। बार बार मैं भी आपसे पूछूं, जो पहले वाले से खुश होंगे, जो जिनका उत्तर है पहले वाले से खुश होंगे, बे हाथ उठा दो। अभी तो बोला। अरे आपने तो बोला था ना अभी, आपने तो बोला था। अरे भाई पहले ये बताओ, ये पहले वाले से खुश होंगे आपने बोला था, आपने बोला था, आपने भी, आपने, हाँ आपने नहीं, सीरों ने नहीं बोला था। चलो उसके पीछे नहीं बोला। अच्छा, पहले वाले से खुश होंगे ये जिन्होंने बोला था, बेहाथ खड़े करो ईमानदारी से। हाँ ये बात हुई, ऐसे बदलना नहीं चाहिए, धोखेबाज नहीं बनना चाहिए। आपने बोला है तो बोला, हमने तो ध्यान से पूछा भाई एक नंबर भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, पाँच भी है, जिससे भगवान जल्दी खुश होंगे। ठीक है, आपका पहला था, ठीक है, पहला पहला। हाँ जी, इधर से पहला, वही तो। आपका तो कोई से एक से खुश हो जाएंगे। भगवान खुशी, क्या कह रहे हैं? भगवान खुशी। देखो ये है उत्तर। हमारे भगवान ये तो बीतरागी है, किसी से खुश और किसी से दुखी, ऐसा उनका स्वरूप नहीं। पूजन को प्रभु वंदन को, पूजन को प्रभु वंदन को, वंदन को अभिनंदन को, वंदन को अभिनंदन को। जाजो जाजो रे हमारो पुण्य आज की हम आए पूजन को। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाई, हम आए पूजन को। पंच प्रभु जयवंत हो, 24 तीर्थे संकल्पना गोरिया परिणामों की सचता के प्रतीक जिन भीम, क्योंकि सीने रखता में निज का प्रतिबिंब। जयवंतो जिन देव सचयवंतो जिनसे प्यारे नमन गई ध्वजा चढ़ाओ आज। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग की हम आए पूजन को। आयो रे हमारो बड़ो भाग आए पूजन को। परमेष्टि पंच है चित्राल चेत वाणी जिन वो पुष्पांजलि छिपेत। समुच्चय पूजा कार्य निकाल लीजिए, पेज नंबर 6। श्री गुरु भक्ति भाग में अर्घ समर्पित करता हूँ, भज प्राप्ति है यदि मैं अर्पित करता हूँ। भक्त लोक के जिन मंदिर को वंदन करने जाऊंगा, इंद्र भज पावन विधान कर प्रजा फहराऊंगा। निज में निज पर में परभाषक सम्यक ज्ञान होगा, निज में
निज पर में परिभाषक सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का स्थान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा, निज आत्मा कब भगवान होगा। मध्यलोक संबंधी चतुष्टाष्ट पंचाशत जनाले जिनमें प्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्विपामिति। सिंहासन प्रतिष्ठ है मेरे आधार, जय कुंडल वर के मत में कुंडल गिरि सुविशाल, भक्ति से पूज कर हो नाथ निहार। दोष 18 रहते हुए, दोष 18 रहते हुए, जो अनंत चतुष्ट सहते हुए, जो अनंत चतुष्ट सहते हुए में से ऐसे जिनवर को ध्याता हूँ, चरणों में सागर शीश झुकाता। जय वीर जय वीर जय वीर महावीर। हो नाथ निहाल शक्ति से तानी से पाएंगे अनंतानंत, शक्ति निर्मल प्रगटाऊं, ज्ञानो पयोध जाऊं स्वामी मन उज्ज्वल करे। सुर हो भाव से भावों में कुंडल भर, जय वीर जय वीर जय वीर जय वीर जय वीर जय वीर ओ जय वीर महावीर कुंडलवदीपस्थ कुंडल गिरो चतुर्दिक जनालय से जन्म समूह अत्र अवतार सम्मोषित आवाहनम। ओम ह्रीं श्री कुंडलवदीपस्थ कुंडल गिरो चतुर्दिक जनालय से जन्म समूह अत्र तिष्ठ ठठेति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री कुंडलवदीपस्थ कुंडल गिरो चतुर्दिक जनालय से जन्म समूह अत्र मम सन्नीतो सन्निधि कर्णम पुष्पांजलि छिपेत। आइए साहब सभी अपने अपने स्थान पर आ जाइए, बैठ जाइए शांति से। देखिए कितनी सुंदर वस्तु व्यवस्था है। जिस द्वीप में हम रहते हैं उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। क्या नाम है? थोड़ा जोर से तो बोलो। ऐसे जम्बू द्वीप में मध्य लोक है। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, दूने दूने विस्तार वाले असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। और सबसे गजब व्यवस्था तो ये है कि जिस द्वीप की अभी अपन पूजन कर रहे हैं उस द्वीप का नाम है कुंडलवर द्वीप। क्या नाम है? कुंडलवर द्वीप। कहीं कहीं तो ऐसा लिखा आचार्यों ने कि इस द्वीप का नाम कुंडलवर क्यों है कि जहां पर ये पर्वत है उस पर्वत की आकृति कुंडल के आकार की है, ऐसी गोल। और कुंडल की चारों दिशाओं की पर्वत में 4 आकृतिम जिनाले। ऐसा ये कुंडलवर द्वीप है कि ऐसा वस्तु व्यवस्था है कि मध्य लोक में असंख्यात द्वीप हैं और मध्य लोक के बिल्कुल अंतिम भाग के कुछ दूरी पर, वो कुछ दूरी अपन शब्दों में कह रहे हैं, स्वयंभू रमण द्वीप से और स्वयंभू रमण कुंडल द्वीप से इसकी बीच खरबों किलोमीटर की है, योजनों में है वो, हल में है ना। तो वहां पे जो कुंडलवर द्वीप है उस कुंडलवर द्वीप की अपन पूजन यहाँ से अपन ने स्थापना सहित की है। अब बहुत प्यारा छंद है, उसको अपन मिलकर बोलेंगे। पुरानी धुन है, उस पुरानी धुन में आप और हम बोलेंगे, आप भी बोलना तो बहुत मीठा आएगा। म्यूजिक थोड़ा धीरे बजेगा और आप लोग थोड़ा तेज बोलना, ठीक है? जोर से। सम्यक पनीर पावन
परिपूर्ण शुद्ध लाऊं मिथ्यात्व भाव क्षय कर निज आत्मा को ध्याऊं। दीप कुंडल चारों सदा जजूमे वेद ज्ञान में निज परमात्मा। ओम ह्रीं श्री कुंडलगिरी स्थित जनाल्य जिन्बेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपामिति। अभी पूरे स्वर से बोलोगे जब झरना झरेगा, अभी नहीं, अभी आगे पीछे स्वर टूटा है। सम्यक मयि चंदन धाम सारी चरणम निज आत्मा सजाऊं। जिन भवन दीप कुंडल चारों सदा जजूमे भेद ज्ञान ले निज परमात्मा भजूं मैं परमात्मा भजूं मैं। ओम ह्रीं श्री कुंडलगिरी स्थित जनाल्य जिन्बेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्विपामिति। देखिए प्रवचन सार का एक कलश है। चरणानियोग सूचक चूलिका के पहले जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का अधिकार का निरूपण हुआ है, उसकी समाप्ति पे आचार्य अमृत चंद्र देव ने कलश लिखा है, गौरवशाली कलश लिखा है। द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम, श्रद्धा पूर्वक चारित्र और चारित्र रूप श्रद्धा। क्या गजब की बात है। आप कभी विचार करो कि श्रद्धा रूप चारित्र हो सकता है क्या। एक बार गुरुदेव से प्रश्न पूछा कि श्रद्धा और चारित्र की मैत्री हो सकती है क्या। जब गुण ही अलग हैं तो श्रद्धा और चारित्र की मैत्री कैसे हो सकती है। चारित्र श्रद्धा करती है अहम, और चारित्र रूप परिणमन की निर्मलता जब चारित्र रूप होती है, इसको बोलते हैं चारित्र रूप रमणता। तो द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी, थोड़ा जोर से तो बोलो। वास्तव में सम्यक्त होने पे ज्ञान का भी चरण होता है और सम्यक्त होने पे चारित्र का भी चरण होता है। और एक जगह आचार्य देव ने लिखा, सम्यक्त के अभाव में कुछ भी नहीं होता। क्या बोला। सम्यक्त के अभाव में ना ज्ञान है ना चारित्र है, और सम्यक्त होने पे ज्ञान भी है और चारित्र भी है। ऐसी अद्भुतता यहाँ पे बताई है। और सम्यक्त का ही जल लेकर, सम्यक्त का ही ज्ञान लेकर, सम्यक्त का ही चारित्र लेकर मोक्ष मार्ग को तैयार करके यहाँ पे आचार्य देव ने स्वरूप रमणता प्रारंभ की है। आइए मिलकर बोलेंगे। सम्यक द्विजाक्षय अक्षय स्वरूपिणानुसारि द्रव्यं निज आत्मतत्व भाव। जिन भवन दीप कुंडल चारों सदा जजूमे भेद ज्ञान ले निज परमात्मा भजूं मैं परमात्मा भजूं मैं। ओम ह्रीं श्री कुंडलगिरी स्थित जनाल्य जिन्बेभ्यो अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्विपामिति। सम्यक मयि सुना बलि भाव से चढ़ाऊं। कम रहिया शुद्धात्मा को जाऊं। जिन भवन दीप कुंडल चारों सदा जजूमे भेद ज्ञान ले निज परमात्मा भजूं मैं परमात्मा भजूं मैं। ओम ह्रीं श्री कुंडलगिरी स्थित जनाल्य जिन्बेभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्विपामिति। ओम ह्रीं श्री कुंडलगिरौ पूर्व दिशा स्थित जनाल्य जिन्बेभ्यो ध्वजा स्थाप्यम अर्घ्यम निर्विपामिति।
कुंडल गिरि दक्षिण जिनेन्द्र भवन ध्यान, दर्शन आवे लख दृष्टा मन जान। साध बाद रंगी ध्वजा में चढ़ाऊं, द्रव्य संयम की आभा में पाऊं। ओम ह्रीं श्री कुंडल गिरौ दक्षिण दिशा स्थित जनाल्य जिन्बेभ्यो ध्वजा स्थाप्यम अर्घ्यम निर्विपामिति। कुंडल गिरी दिव्य दिशा पश्चिम में जाऊं, एक शत दस बिंदु को शीश में झुकाऊं। रत्नोत्रे ध्वज आज भाव से चढ़ाऊं मैं, भाव द्रव्य संयम की आभा में पाऊं। ओम ह्रीं श्री कुंडल गिरौ पश्चिम दिशा स्थित जनाल्य जिन्बेभ्यो ध्वजा स्थाप्यम अर्घ्यम निर्विपामिति। कुंडल गिरी सरस दिशा ऊपर में जाऊं, भानु स्तंभ योग जिनालय नित्य ध्यान। साम्य भाव चारित्र की ध्वजा में चढ़ाऊं, भाव द्रव्य संयम की आभा में पाऊं। ओम ह्रीं श्री कुंडल गिरौ उत्तर दिशा स्थित जनाल्य जिन्बेभ्यो ध्वजा स्थाप्यम अर्घ्यम निर्विपामिति। कुंडल वर शुभ दीप के कुंडल गिरि पर चारि, जिनालय शाश्वत बंदो बारंबार आत्मा को नित्य ध्यान। चार सकत भक्ति से बिंदु को नारी चढ़ाऊं। दीप राग सर्वज्ञ भावना जागे उज्जवल, धाम मुकुट लो सजा धाम के पहनू कुंडल। शरण जो आते हैं मूर्ति को पाते हैं, उन भग जीवों के भाग जग जाते हैं। समोशरण के बीच हमारे महावीरा, संभव शरण के बीच हमारे महावीरा। गुण स्थान के पार हमारे महावीरा, गुण स्थान के पार हमारे महावीरा। महावीरा महावीरा महावीरा। अरे बेटे सिद्धों बीच हमारे महावीरा। सिद्धों बीच हमारे महावीरा, हर चिर स्वभाव में हमारे महावीरा। चिर स्वभाव में भी हमारे महावीरा। बेटे सिद्धों बीच हमारे महावीरा। ओम ह्रीं श्री कुंडल गिरौ चतुर्दिक जनाल्य जिन्बेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है पूर्ण अर्घम निर्विपामिति। मेरी कुटिया में आए हैं, कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। ऐसे नहीं, जरा ताली बजाती हुई उत्साह से। एक मिनट, भाई साहब ने कितनी बार ये वाली बात कही, बिना स्वरूप समझे बिना भक्ति होती नहीं है। जो मुनिराज का स्वरूप नहीं जाने, जो मुनिराज को नहीं माने, वो तो जैन है ही नहीं। पर जिसे मुनिराजों का स्वरूप थाल में नहीं है, जो भी जैन होने का योग्य नहीं है। कैसे नग्न दिगंबर बीतरागी मुनिराज हैं, कैसी समता की मुद्रा है, कैसी बीतराग की जोर से सारे इंद्रगण। अरे मुनि बहरे आज मेरी कुटिया में आए हैं। आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनि बहरे आज मेरी कुटिया में आए हैं। आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। हाथ ऊपर कर लीजिए, हाथ उठा लीजिए। जरा हाथ ऊपर करके
मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। तालियां हाथ ऊपर करके जरा। कैसे है मुनिराज, क्या क्या है उनके पास, कैसे आहार के लिए 46 दोष और 32 अंतराय को डालकर मुनिराज कैसे श्रावक के घर पधारते हैं। हाथ कमंडल बगल में खींची है, हाथ कमंडल बगल में खींची है, हाथ कमंडल बगल में खींची है, हाथ कमंडल बगल में खींची है। मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है। आहार करा के, आहार करा के नर नारी हर्षाए। मुनिवर, एक मिनट, जब मैं बोलूंगा मुनिवर तो आप जोर से बोलेंगे जय हो। मुनिवर, 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 मुनिवर। अरे मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते, चलते फिरते तीरथ आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। भूमि शुद्धि हमने कराई है, भूमि शुद्धि हमने कराई है। आतो आतो तीसो तीसो, भूमि शुद्धि हमने कराई है, भूमि शुद्धि हमने कराई है। सबका भक्ति, सबका भक्ति आज कराए। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, आज मेरी कुटिया में आए। मुझे सीता जी सत्यों की मुनिवर
मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए। बोलो भीतराजी संतों की कहीं शहनाई बजे, हर आत्म में परमात्म की भक्ति के स्वर है आज सजे, भक्ति के स्वर में आज सजे। ये महामहोत्सव महामहोत्सव विधान महोत्सव मंगलकारी, ये महामहोत्सव, ये महामहोत्सव त्रयोदशम है चकवर मधुर चक्री बलियाकार, अति सुंदर पर्वत चार दिशा जिन मंदिर चार, 16 खरब 77 अरब 72 कोटि 16 लाख, हे योजन विस्तार दीपिका नदी लोक जिन आगम सार, कुशवासिनी देख कुमारियां गिरकूटों पर करती वार, रहते से जिन गर्भ पूर्व से जन्म समय माता के पार, इसको घेरे हुए समुद्र चकवर है पूना विस्तार, जिन शासन भूगोल अनूठा दिव्य ध्वनि का मंगल सार, महामहोत्सव महामहोत्सव विधान महोत्सव आया मंगलकारी, महामहोत्सव ये महामहोत्सव, ये महामहोत्सव। ओम ह्रीम श्री रुचकवर दीपस्त रुचक गिरऊ चतुर्दशी नाले जिनमें समूह अत्र अवतर अवतर शंभु 60। ओम ह्रीम श्री रुचकवर दीपस्त रुचक गिरऊ चतुर्दशी नाले जिनमें समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाहे ठाहे। ओम ह्रीम श्री रुचकवर दीपस्त रुचक गिरऊ चतुर्दशी नाले जिनमें समूह अत्र मम सन्नितो भावसठ सन्निधि कर्णम पुष्पांजलिम छिपित। आइए साहब सभी अपने अपने स्थान पर आ जाइए। जलिय कर तत् भावों का मेलाया हूँ, दीप रुचक वर मध्य रुचक गिरि पर्वत, चतुर्दिक नाले जिनमें विभिन्न नरपत प्राप्त है अर्घम नरुवामिति। आइए साहब चारों दिशाओं के जो 4 जनालय हैं उनमें ध्वजा स्थापित होगी। जो भी भक्त जी बना चाहते हैं क्रम क्रम से आते जाइए और इस तरह से आइए, इधर से परिक्रमा हो जाएगी आपकी, इस तरह से आइए और शांति से खड़े होते जाइए और ध्वजा ले लीजिए। बोलिए रुचक गिरी में जो जनालय है उनमें विराजमान भगवंतों की। दीप रुचक वर पूर्व दिशा में जाइए, शाश्वत जिन बिंबों को शीश झुकाइए, राग द्वेष को हानि भाव विनसाइए, पुण्य पाप के पर्वत सभी गलाइए, भक्ति भाव से मंगल ध्वजा चढ़ाइए। हाँ से क्रम से ठहरो ठहरो, एक साथ 4 चढ़ाना। हाँ एक साथ 4 चढ़ाना, फिर बाद में 4, फिर बाद में 4, फिर बाद में 4, बस ठीक है ना। आकुलता नहीं, आराम आराम से शांति से। सबकी फोटो आ रही है बराबर। ओम ह्रीम श्री रुचग्रौ पूर्व दिशा स्थित जनालय जिनबिंबेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं रूपामीति स्वाहा। दीप रुचक वर दक्षिण दिशा को ध्याइए, जिनसे त्यागे स्वर्णमणि भुलाइए, 10वें सूत्र सांप आए में आइए, शुद्ध को नाश पूर्ण सखी पाइए। ओम ह्रीम श्री रुचग्रौ दक्षिण दिशा स्थित जिनालय जिनबिंबेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं रूपामीति स्वाहा। दीप रुचक वर पश्चिम दिशा महान है, भारवे में पूर्ण कीजिए। ओम ह्रीम श्री रुचग्रौ पश्चिम दिशा स्थित जिनालय जिनबिंबेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं रूपामीति स्वाहा। दीप रुचक वर उत्तर दिशा में जाऊंगा,
हृदय में सूत दशार हंत अभी एक अर्घ और आ गया बाद में, एक अर्घ बाद में और भी आएगा अभी और आएगा। हाँ पूर्ण अर्घ आएगा उसमें से। हाँ, आग खुलता नहीं, अभी 4-5 चढ़ा लीजिए, उसके बाद बाकी। ओम ह्रीम शिवग्रहु उत्तर दिशा स्थित जिनालय जिनबिंबेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम रूपामीति स्वाहा। दीप रुचक वर को वंदन कर आज में प्राण है भक्ति सहित पूर्ण अर्घ में चढ़ा रहा मुक्ति मार्ग पर अपने कदम बढ़ा। ओम ह्रीम श्री रुचक गिरौ चतुर्दिशलाल जिनबिंबेभ्यो ध्वज स्थापयामि अनर्घ पद प्राप्ते पूर्णार्घम रूपामीति स्वाहा। पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। सामायिक समभाव में कहते हैं जिन राज यही भाव भाव सदा पाऊं निज पदराज। इस जयमाला में पवैया जी ने अपनी सारी शरीर की स्थिति का वर्णन कर दिया है। क्या कहा? नहीं ध्यान दिया। पवैया जी ने ये जयमाला वास्तव में अपने लिए लिखी है कि मेरी स्थिति कैसी हो रही है। हे भगवान, मैं अब कैसे सामायिक करूं, मेरी समाधि कैसे हो, ये भावना भाई है इसमें। मेरा समाधिमान कैसे हो, ये भावना इसमें भाई है। आप भावपूर्वक पढ़ना। देखिए आदरणीय भाई साहब ने आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित। संभाल करे मोह जन्य भावों से मुझको दूर रखे जिन पाठ करे। मोह जन्य भावों से मुझको दूर रखे जिन पाठ करे। से तीसरी चौथी लाइन थी। ओम ह्रीम श्री रुचक वर दीपस्त चतुर्दिशनाल जिनबिंबेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त ये जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम रूपामीति। सुगिरि रुचक वर चारों दिश के इन ग्रह पूजे हर्ष के हो। हंस प्रेम की चढ़ाए अंतर मन से पुलकित हो। इंद्र ध्वज पावन विधान की पूजन का उद्देश्य विशेष। इंद्र ध्वज पावन विधान की पूजन का उद्देश्य विशेष। कोटि लाभ हो सुगति गमन हो जिन गुण संपत्ति मिले जिन्हें। जिन गुण संपत्ति मिले जिन्हें। पुष्पांजलि। अन्नादिक औषधि त्याग करूं स्वामी। दुग्ध आदि तज अंत समय जल त्याग करूं अंतर्यामी। सैया तज दूं वस्त्र त्याग दूं संभावों में करूं निवास। आकुलता उत्पन्न न हो प्रभु यही आपसे है अरदास। अंतरंग में विराग भावना की ही आए दिव्य हिलोर। मृत्यु मित्र को निकट जानकर हो जाऊं मैं आत्म विभोर। यही मृत्यु मुझको इस तन से छुटकारा दिलवाएगी। अगले भव में मनुष्य देह संयमित मुझे दिलाएगी। शांति पूर्वक मरण करूं मैं समता भावों से हो चूर। अगले भव संयम धारण कर प्रभावों से रहूं सुदूर। एक समय ऐसा आए प्रभु महामोक्ष फल पाऊं मैं। वीतराग अरहंत जिनेश्वर के ही पथ पर आऊं मैं। यही भावना यही कामना बार बार मन लाऊं मैं। अंतिम समय बोलो अंतिम समय जीवन सफल बनाऊं मैं। ये भावना होना चाहिए अंतिम भावना। मध्य लोक शाश्वत धवन महान है। सार सगुण 50 श्रेष्ठ है। सता गोविंद है। इसके समान सब आत्मप्रतिबिंब है। घातिया अघातिया नाश कर सिद्ध है जिन्हें सर्व भगवान हरि। ही आपने किया महान प्राप्त संयुक्त कर
कर प्रकट किया भेद ज्ञान। संयम प्रकाश आपने किया महान, भाव भाव थे तुम्हें किया त्वरित विघर। तथा साथ शीघ्र ऋतुकूल कर लिया, उन्हें स्थान तेरे बाद त्वरित प्राप्त कर लिया। तेरवे को पार कर 14वें में आ गए, 14वें को पार कर सिद्ध लोक आ गए। अनंत अनंत सुख के धनी हुए श्री जी ने, अनंत गुण अनंत शक्ति प्रकट हो गई महे। भूमि प्राभार अंत में हुए विराजमान, मुक्ति बढ़ो तुम्हें प्राप्त कर हुई महा महान। सिद्ध आज प्रभु वंदन करो तुम बार बार, नशे करो सप्त भूमियों का सर्व कर्म भार। देव 5 अस्सी जिनेन्द्र भवन पूजनीय, अजिगंध 20 भवन वत्स रसे पूज लिए। 80 वक्षार ग्रह 4 ईशाकार ग्रह, एक सत्य दिन वंश गए। इस कुलाचल के तू 4 मानु 70 के बोल, नंदीश्वर 52 ग्रह 4 भवन कुंडल 4 विचक वर भवन भाव सहित पूजे हैं। 4 शतक 58 सब नगरी पूजे हैं। इन सब पर भाव द्रव्य ध्वजा भी चढ़ा चुका, मुक्ति के सुमार्ग पर चरण बढ़ा चुका। 49 सहस्त्र 4 शतक 4 सज्जने, रत्न में कुल प्रतिमाएं पूजिए महेंद्र। संकेत की प्राप्ति हुई वेद ज्ञान पा लिया, निस्वभाव पूर्ण शांत भाव सहित पा लिया। आपके हाथ में हे जिनेन्द्र राज है, कष्ट सब दूर हो प्राप्त हो सो राज्य है। इंद्र ध्वज लेके चली, वीर जी की सेना चली। इंद्र ध्वज लेकर चली, ध्वज की सेना चली। जय जय इंद्र ध्वज, जय जय इंद्र ध्वज, जय जय इंद्र ध्वज, जय जय इंद्र ध्वज। सामने पहाड़ हो, दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिद्ध की दहाड़ हो। फिर भी तुम सदा बड़े चलो, वीर तुम सदा बड़े चलो, वीर तुम सदा बड़े चलो, वीर तुम सदा बड़े चलो। संकित को साथ ले, संकित को साथ ले, संयम को साथ ले, संयम को साथ ले, संकित को साथ ले, वीर को साथ ले, संयम को साथ ले, संयम को साथ ले। समाधि की तरफ बढ़ चलो, समाधि की तरफ बढ़ चलो। जय जय महावीर, जय जय बलवान, जय जय महावीर, जय जय बलवान। चारों दिशा में 10 प्रकार की महाधारी मन भावन, एक सिद्ध है शुद्ध भाव में अति पावन। हर सब 320 है एक एक चिंत्यालय पर, मरिया की पवन शक्ति से लहराती है इंद्रों में। छुद्र बुधान 4,70,000 सहस्त्र वसु 87, समर्थ चढ़ाऊं मन से भाव तुम्हारे। जिंगारम वंदे जिंगारम, वंदे जिंगारम, वंदे जिंगारम। ध्यान दिया। चौथी लाइन 5वीं लाइन 49,464। कितने भगवान की पूजन की? 5वीं लाइन 253 पेज। 49,464 जिनेन्द्र रत्निम कुल प्रतिमाएं पूजी मैंने महेंद्र। इस इंद्र ध्वज विधान के माध्यम से इतनी पूजाएं की। ध्वजाएं कितनी चढ़ाई? और 4 सहस 320 एक चैत्यालय पर। कितनी? 4,320 एक चैत्यालय पर। ओम ह्रीम मध्यलोकवर्ती
समस्त अकृत्रिम जिनाल जिन बिंबिभ्यो अनर्घ पद प्राप्त ये जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम प्रामीति स्वाहा। एको में सांस दो वादा यही जग में सार है। आत्मा परमात्मा है शेष सब में सार है। ध्यान पूजन से होता हृदय महान विशेष। कलिस्ता दुनिया की चेतन होता परम ब्रह्म। वीतराग पद मिल जाता है ज्ञान नेत्र खुलते जिनके। वीतराग पद मिल जाता है ज्ञान नेत्र खुलते जिनके। सहज सोच चैतन्य राज को जो पद मिलता है। पुष्पांजलि छिपेत इंद्र ध्वज पूजने हुए सफल हुए सब काज। पूजन परिपालु इंद्र ध्वज पूजन विधान से हुआ हृदय में हर्ष महान। स्वभाव में जाति पर परिणति भागी तत्काल। मार्ग भी सहज हो गया इसकी महिमा परम विशाल। दर्शन ज्ञान चरित्र की महिमा से में ओते होते हुआ। सहजानंद स्वरूपी अनुभव रस का उज्ज्वल स्रोत भाव। लीला दृष्टि का विषय त्रिकाली धूल महिमा में फूल अखंड। ऊषा मान अभेद नित्य में एक शुद्ध चैतन्य ज्ञान वे ज्ञाता में ही हूँ में ही ज्ञान ये ज्ञाता। लोकालोक सभी का दृष्टा निज स्वभाव रस मद माता। ध्यान पूजन का सुखम लोक शांति शोक भरपूर। भव्य अलौकिक फल शिव सुंदर सुख अनंत महिमा आपो। महावर्ग में तरु समर्पित गाँव प्रभु के मंगल गान। वेद ज्ञान की कला प्राप्त कर पाऊं इतराग विद्या। बात प्रार्थना यही है प्रभु चरणों का मिले प्रकाश। चैतन्य राज महिमा से मिट जाए भव का संताप। लोक जिनके हो मेरे पूरे भाग से। ओम ह्रीं श्री। सभी देवता लोग आ जाएं, अंतिम अर्घ है। अर्घ ले ले वहां पर आ जाएं सभी देवता लोग। आइए इंद्र सभी पुरुष वर्ग आ जाएं। हाँ देखो इंद्र ध्वज का पाठ जगत में आनंदकारी है। देखो इंद्र ध्वज का पाठ जगत में आनंदकारी है। आनंदकारी है जगत में आनंदकारी है। ओम ह्रीं मध्यलोकवर्ती समस्त जिनाल जिन बिंबिभ्यो अनर्घ पद प्राप्त ये इंद्र ध्वज मंडल विधान अंतिम महार्घ्यम रूपामीति स्वाहा। अंतिम महार्घ्यम निरूपामिति। क्षत पुष्प चर दीप धूप फलला सर्व पूज पद पूज भक्ति बढ़ा। ओम ह्रीं श्री अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो द्वादशांग दिनवाणीभ्यो उत्तम क्षमादि दशलक्षन्द्रमाय दर्शन शुद्धि आदि संस्कारणेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो त्रिलोकवर्ती समस्त जनालस्य जिन्मेभ्यो श्री सम्मेद शिखर कैलाशगिरी गिरनारगिरी चंपापुर पावपुर आदि सिद्ध क्षेत्र समस्त अतिशय क्षेत्र सीमंदरादि विद्यमान विशति जिनेन्द्र भगवत जी नष्टिक सहस्नामेभ्यो सर्व पूज्य पदेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त महार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ध्यान दीजिए अभी एक जाप होगी और उसके बाद में पुण्याह वाचन।
पुण्याहवाचन करेंगे अपन प्रतिष्ठा पाठ में से, लीजिए। यह नर भव पुनः संभव है, लोभे ज्ञान जो संभव है, पुरुषार्थ पूर्वक सफल करो यह जीवन, कट जाए भव के बंधन, श्री इंद्र ध्वज का पाठ करो, आठ बाट से चेतन हो जाए सम्यक दर्ज, संतों की जय जय गाते चलो, सब सिद्धों की जय जय गाते चलो, सब सिद्धों की जय जय, आचार्यों की जय जय गाते चलो, आचार्यों की जय जय गाते चलो, उपाध्यायों की जय जय गाते चलो, उपाध्यायों की जय जय गाते चलो, मुनि राजों की जय जय गाते चलो, मुनि राजों की जय जय गाते चलो, जिन वाणी की जय जय गाते चलो, जिन वाणी की महिमा गाते चलो, जिन मंदिर की जय जय गाते चलो, जिन मंदिर की महिमा गाते चलो, जिन प्रतिमा की महिमा गाते चलो, जिन प्रतिमा की महिमा गाते चलो, जिन धर्म की जय जय गाते चलो, जिन धर्म की जय जय गाते चलो, नव देवों की जय जय गाते चलो, नव देवों की जय जय गाते चलो, इंद्र ध्वज की जय जय गाते चलो, इंद्र ध्वज की जय जय गाते चलो, अष्टानिका की जय जय गाते चलो, महापर्वों की जय जय गाते चलो, सब गाते चलो गुनगुनाते चलो, सब गाते चलो गुनगुनाते चलो, सब संयम की महिमा गाते चलो, संयम की महिमा गाते चलो, सब गाते चलो गुनगुनाते चलो, जी गाते चलो गुनगुनाते चलो, हरि मार्ग में बढ़ते बढ़ते चलो। बोलो विध्वत महामंडल विधान की, 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनि राज की, मध्यलोकवर्ती 458 जिनारे जिनको की, त्रिकालवर्ती परम पूज्य परम वीतरागी देव शास्त्र गुरु भगवान की, भव भेदनी जिनवाणी मात की। जानी जिनवाणी सुखानी जिनवाणी, विप्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिनवाणी, चंद्र सूर्य दूर करे अंतर तन की हानि, चंद्र सूर्य दूर करे अंतर तन की हानि, विप्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिनवाणी, पक्ष सकल नए भक्ष करते श्यालवाद में सानी, विप्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिनवाणी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवाणी चरणन शीस नमामि, विप्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिनवाणी, विप्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिनवाणी।